हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। मैं सुमन भारती। मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमारी बायोलॉजी की बुक से है। ये 11th क्लास का चैप्टर है और हमारा ये 9th क्लास है। तो हम लोगों ने अपने चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका है। ऑल ओवर मैंने डिस्कस कर चुका है चैप्टर को। अब हमारा क्वेश्चन आंसर आता है, जो कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से है। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी। वाई आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों क्लासिफाइड किया जाता है, उन्हें क्यों बांटा जाता है? ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, पर हम लोग आंसर देखते हैं। तो क्या है हमारा आंसर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट, इजी आइडेंटिफिकेशन, मीन्स कि हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं, उसे पहचान पाते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म अदर प्लेसेस, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के आधार पे। अगर हम कहीं भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो हमारे पास, तो हम उसका स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, मीन्स कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स के बारे में उसके जो जब वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं या फिर जब वो मर जाते हैं, तो हम उसके फॉसिल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं उसके क्लासिफिकेशन के आधार पे। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट है, हेल्प इन स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी इंडिविजुअली ऑल ऑफ देम। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक एक करके नहीं स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। हमें उसे एक क्लासिफिकेशन में बांट कर, उसे एक ग्रुप में बांट कर ही स्टडी करना पड़ेगा। और ये इम्पॉसिबल है कि हम एक एक करके किसी कॉकरोच के बारे में या किसी भी प्लांट के बारे में हम लोग जान पाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है, इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है। फिफ्थ है हमारा पॉइंट, इट ब्रिंग्स आउट सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो ये हमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बताता है कि ऑर्गेनिज्म कौन से सिमिलर है और कौन से डिससिमिलर है, उनमें क्या क्या सिमिलर कैरेक्टर है, क्या क्या डिससिमिलर कैरेक्टर है। हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में रिलेशनशिप भी पता चलता है इससे, क्लासिफिकेशन से। अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग ऑर्गेनिजम्स को बांटते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ वेरियस टैक्सा आर कैन बी नोन। बहुत सारे वेरियस टैक्सा मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक टैक्सा में बांटते हैं, हम उसे टैक्सा कहते हैं। तो इवोल्यूशन मतलब कि वो कहाँ से आए हैं, उसका कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, इस चीज़ को हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? आंसर है हमारा, फ्रॉम वेरी अर्ली डेज टिल नाउ बायोलॉजिस्ट यूज सेवरल कैरेक्टर्स फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम. These are morphology, anatomy, cytology, physiology, phylogeny, reproduction, biochemistry, etc. But day by day, biologists are learning something new about organisms from their fossils records and using advanced study technique such as molecular biology, phylogeny, etc. So their point of view about classification keeps changing. The system of classification is modified every now and then. मीन्स कि पहले, बहुत पहले टाइम में जब क्या है, बायोलॉजिस्ट है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो स्टडी करते थे, वो किस आधार पे करते थे? उसके मॉर्फोलॉजी के आधार पे, फाइलोजेनी के आधार पे, उसके फिजियोलॉजी क्या है, उसका एनाटॉमी क्या है, इन सब चीज़ों के आधार पे उसे बांटते हैं। पर डे बाय डे क्या होता है कि वो न्यू चीज़ों को, नए चीज़ों को सीखते जाते हैं, उनमें नए चेंजिंग को देखते हैं। इसलिए क्लासिफिकेशन क्या है कि हमेशा चेंज होते रहता है। पहले कुछ और कैरेक्टर्स पाए जाते थे किसी ऑर्गेनिज्म में, अब कुछ और कैरेक्टर्स है, कुछ और केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ है। तो हमेशा क्लासिफिकेशन क्या है, मॉडिफाइड होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड बी चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन? हम लोग किसी भी पीपल से, किसी भी लोग से जो मिलते हैं, तो हम लोग उसे किस क्राइटेरिया के आधार पे क्लासिफाई करेंगे? ठीक है, तो किसी भी अनजान इंसान से हम अगर मिलते हैं, तो जनरली हम लोग उसे
किस आधार पे देखते हैं कि वो कहाँ से आया? उसके मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, उसका बिहेवियर को देखते हैं, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं, उसके फैमिली फ्रेंड्स को देखते हैं, ठीक है, कि उसका फैमिली कौन है, फ्रेंड्स कौन है। तो द वेरियस क्राइटेरिया दैट मे बी chosen to classify people whom we meet often include behavior, geographical location, morphology, family, relatives, friends, etc. तो इन सब के आधार पे हम लोग क्या है, किसी भी पीपल को या जिससे हम लोग मिलते हैं किसी भी लोग को हम लोग बांटते हैं और उसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन, कि हम लोग क्या सीखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन से। किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली बांटने से और पॉपुलेशन में बांटने से हम लोग उसे उसमें क्या देखते हैं, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि दैट मीन्स कि कोई डॉग है तो वो सिंगल डॉग को हम लोग कैसे पहचानेंगे, और वही डॉग अगर ग्रुप में हो, ग्रुप ढेर सारे डॉग हो एक साथ, तो उसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में कैसे हम लोग जानते हैं, तो हमारा आंसर ये है, the knowledge of characteristics of an individual or its whole population helps in identification of similarities and dissimilarities among the individual of same kinds or between different types of organism. It helps us to classify the organisms in various categories depending upon the similarities and dissimilarities. किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कि इंडिविजुअल में हो और उसके वो अगर वो पॉपुलेशन में हो, तो हम लोग उसको सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी के आधार पे हम लोग बांटेंगे, उसे क्लासिफाई करेंगे। तो उसमें क्या सिमिलर कैरेक्टर है, जैसे अगर कोई डॉग है तो अगर वो सिंगल है तो हम लोग उसे पहचान रहे हैं कि वो डॉग है, लेकिन अगर वो डॉग 10 डॉग के ग्रुप में चला जाए तो और जो 9 डॉग है उसे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो डॉग ही है। तो उसके उसमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है, उनका मॉर्फोलॉजी क्या है, वो हम लोग जब देखेंगे कि दोनों सेम है तो हम लोग इस आधार पर बांटेंगे। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के आधार पर हम लोग इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, अब आगे चलते हैं। Given below is the scientific name of mango. Identify the correctly written name. यहाँ पे given 2 बार टाइप हो चुका है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग प्लीज मैनेज कर लेना। तो given below is the scientific name of mango. Identify the correctly written name. तो हमारा फर्स्ट है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका एंड मैंगीफेरा इंडिका, इसमें भी सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आप लोगों को जब पीडीएफ शेयर करूंगी तो उसमें अच्छे से आप लोगों को भेज दूंगी। मैंगीफेरा इंडिका मीन्स कि देखिए इसमें क्या है, मैंगीफेरा इंडिका में यहाँ आई जो है इंडिका का वो कैपिटल लेटर में है, ठीक है, और मैंगीफेरा इंडिका में यहाँ आई स्मॉल लेटर में है। ये एनसीईआरटी की बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती मिस्टेक हुआ है कि आई जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है पर ये स्मॉल लेटर है, ठीक है। तो मैंगीफेरा इंडिका का आई जो है स्मॉल लेटर में यहाँ पे होगा और यहाँ पे है वो कैपिटल लेटर में होगा। तो कौन सा सही होगा ये आप लोग बताइए। हमारा सेकंड वाला सही होगा। देखिए आंसर में देखिए आप लोग, द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम इज मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका मतलब आई हमारा जो है वो स्मॉल लेटर में है और सेपरेटली अंडरलाइन है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा बी, मैंगीफेरा इंडिका, जो कि स्मॉल लेटर से इंडिका लिखा हुआ है, स्पीसीज का नाम। सिक्स्थ,
क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन अ टैक्सॉन, गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल। टैक्सोनॉमिक आंसर है हमारा, टैक्सोनॉमिक यूनिट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सॉन। फॉर एग्जांपल, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज रिप्रेजेंट्स टैक्सॉन। फाइलम जो हमारा हायरार्कियल कैटेगरी है वो सेपरेटली जो है वन बाय वन वो क्या है, टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक, फॉर एग्जांपल ऑल द इंसेक्ट फ्रॉम अ टैक्सॉन। ये रैंक को रिप्रेजेंट करता है किसी भी टैक्सॉन का। टैक्सॉन ऑफ क्लास कैटेगरी फॉर बर्ड्स इज एव्स एंड टैक्सॉन ऑफ फाइलम कैटेगरी फॉर बर्ड्स इज कॉर्डेटा। तो हमारा जो हायरार्कियल कैटेगरी है वो क्या है, टैक्सॉन है। और उसका टैक्सॉन का जो क्लास कैटेगरी है उसका बर्ड्स का क्लास हो जाएगा हमारा एप्स। फाइलम टैक्सॉन के फाइलम कैटेगरी के लिए, टैक्सॉन फाइलम के लिए जो कैटेगरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बर्ड्स के लिए कॉर्डेटा। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी vary with the rank of taxon. Individuals of higher rank, say order or family, are less closely related than those of lower rank, such as genus or species. Degree of similarity and degree of वैरी करते रहता है विद द रैंक ऑफ टैक्सॉन के साथ। इंडिविजुअल्स ऑफ हायर रैंक से ऑर्डर और फैमिली आर लेस क्लोजली रिलेटेड देन द अदर ऑफ लोअर रैंक। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं हायरार्कियल कैटेगरी में, हम लोग देखते हैं कि सिमिलर कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं, उनमें सिमिलैरिटी कम होती जाती हैं, ठीक है। और जीनस और फैमिली में हमारे सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है अब, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो फर्स्ट है हमारा स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम। सेकंड है जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम। थर्ड है हमारा स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर एंड फैमिली। तो अब आप लोग पहचानिए कि इसे कौन सा हमारा करेक्ट ऑर्डर है। तो सबसे पहले हायरार्कियल कैटेगरी में क्या आता है, नीचे से हम लोग देखेंगे स्पीसीज, जीनस, फैमिली। आप लोग इस ऑर्डर में कौन सा नंबर वाला आ रहा है हमारा ऑप्शन, ये देखेंगे। स्पीसीज तो 2 में है, ए में भी है और सी में भी है। फिर है जीनस तो हमारा किसी में नहीं है, जीनस सिर्फ हमारा सी में है। फिर आता है हमारा फैमिली, फैमिली तो यहाँ पे है नहीं सी ऑप्शन में। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर, तो ऑर्डर है हमारा। ऑर्डर के बाद हमारा आता है क्लास भी नहीं है यहाँ पे। क्लास के बाद आता है हमारा फाइलम, तो फाइलम है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है किंगडम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम। तो आज हमारा यहीं तक ये क्लास खत्म होता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, मैं इसका PDF का लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां जा कर के इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाय। हमारे चैनल को अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड